बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि हम मैथमेटिकल मेथड का चैप्टर नंबर 8 5 6 7 8 चैप्टर नंबर 8 इनफाइनाइट सीरीज डिस्कस कर रहे हैं और उसकी एक्सरसाइज 8.2 तक पहुंच चुके हैं। और अब हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता कि इस सीरीज के ऊपर हमने कौन सा टेस्ट लगाना है। अब हमारे पास ओपन चॉइस है, जो टेस्ट हमें सूटेबल लगेगा वो टेस्ट हम इन क्वेश्चंस के ऊपर लगाएंगे। अब ये देखें, मैंने आपको बताया था कि अगर फैक्टोरियल वाली रकम हो स्टेटमेंट के अंदर तो फिर रेशियो टेस्ट लगाना सूटेबल होता है, और चूंकि इसके अंदर फैक्टोरियल वाली रकम नहीं है तो लिहाजा ये वाली चॉइस खत्म, फिनिश, खलास। फिर मैंने कहा था कि अगर होल की पावर n हो, इसमें होल की पावर n, तो फिर हम रूट टेस्ट लगाते हैं। तो रूट टेस्ट इज नॉट एप्लीकेबल हियर। n की जगह पे x पुट करने से अगर इंटीग्रेशन पॉसिबल हो तो हम इंटीग्रल टेस्ट लगा सकते हैं। तो इसकी इंटीग्रेशन जो है वो काफ़ी थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। लगा सकते हैं वैसे आप, क्योंकि जब आप इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा log ऑफ n इंटू n की पावर -3, और उसके बाद फिर बाय पार्ट्स करके तो आप लगा सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, बट यू कैन डू। उसके बाद फोर्थ था हमारा कंपैरिजन टेस्ट, और कंपैरिजन टेस्ट हमारे दो किस्म के हैं, एक लिमिट और एक बेसिक कंपैरिजन टेस्ट। अब इस क्वेश्चन को हम कंपैरिजन टेस्ट के साथ कर सकते हैं, और कंपैरिजन टेस्ट के लिए बेसिक से भी कर सकते हैं और लिमिट से भी कर सकते हैं। अब ये देखें, इसके सॉल्यूशन का आगाज करते हैं हम। एज वी नो, जैसा कि आप जानते हैं कि log n जो है इसकी वैल्यू छोटी होती है, किससे? n से। ठीक है, log n इसलिए लिया क्योंकि इधर सीरीज के अंदर मुझे log n नजर आ रहा है। उसके बाद डिवाइडेड बाई n क्यूब। तो ये वाली चीज बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? दोनों तरफ डिवाइड करना पड़ेगा n क्यूब के साथ। सो मैंने n क्यूब के साथ डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया log ऑफ n ओवर n क्यूब is less than n over n cube. This is further equal to log of n over n cube is less than 1 over n square. अब इसके ऊपर पी सीरीज टेस्ट अप्लाई करके इसकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के बारे में हम जान सकते हैं। अब चूंकि इसके साथ सिग्मा लगा हुआ है तो सिग्मा ले लिया दोनों तरफ, ये सीरीज बन गई 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो ये आ गया log ऑफ n ओवर n क्यूब इज लेस देन सिग्मा 1 ओवर n स्क्वायर। अब ये देखिए, सिग्मा 1 ओवर n स्क्वायर जो है बाय पी सीरीज टेस्ट ये कन्वर्ज करती है, क्योंकि इसकी पावर 1 से बड़ी है। बाय पी सीरीज टेस्ट, पी सीरीज टेस्ट, सिग्मा 1 over n square is convergent, और अगर ये कन्वर्जेंट है तो देयरफॉर बाय बेसिक कंपैरिजन टेस्ट, बेसिक कंपैरिजन टेस्ट, सिग्मा log ऑफ n ओवर n क्यूब भी क्या होगी? कन्वर्जेंट होगी। ये तो मैंने इसको किया बेसिक कंपैरिजन टेस्ट के साथ। अगर आप चाहें तो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट भी लगा सकते हैं। देखिए जरा सेकंड मेथड, सेकंड मेथड, सेकंड मेथड।
बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। कंपैरिजन टेस्ट ये क्या था? मेथड वन। बाय बेसिक कंपैरिजन टेस्ट से किया इसको हमने, बेसिक कंपैरिजन टेस्ट। हैं दोनों ही लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, लेकिन एक लिमिट है एक बेसिक है। अब ये देखें जरा, मैं कंसीडर कर लेता हूं मेरे पास ये एक सीरीज है सिग्मा 1 टू इंफिनिटी ए एन इज इक्वल टू सिग्मा 1 टू इंफिनिटी log ऑफ n ओवर n क्यूब। ठीक 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 ठीक। अब ए एन किसके बराबर आ गया? ए एन बराबर है log ऑफ n ओवर n क्यूब। अब मैं जानबूझ के इस क्वेश्चन को पहले गलत करूंगा, सुन ले मेरी बात, ये जानबूझ के इस क्वेश्चन को मैं गलत करने जा रहा हूं। उसकी वजह क्या है? क्योंकि मैं आपको कंसेप्ट समझाना चाह रहा हूं। ये देखें, सिग्मा बी एन जो हमारा रूल है, सिग्मा बी एन, वो रूल क्या है? ऊपर एन की बड़ी से बड़ी पावर क्या है? 0, और नीचे क्या है? 3। तो ये बन गया सिग्मा 1 ओवर एन क्यूब। तो बी एन किसके बराबर आ गया? 1 ओवर एन क्यूब के बराबर आ गया। यही तरीका बताया हुआ है ना मैंने, लेकिन आप देखेंगे ये तरीका यहां पे फेल होगा। अब अप्लाई किया मैंने लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी ए एन ओवर बी एन इज इक्वल टू लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी ए एन लॉग ऑफ एन ओवर एन क्यूब ओवर 1 ओवर एन क्यूब। ये इसके साथ खत्म, फिनिश, खल्लास। आपके पास आया लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी लॉग ऑफ एन। एन की जगह पे इंफिनिटी पुट की तो जवाब इंफिनिटी आ गया। जब आंसर इंफिनिटी आता है, आपको कंपैरिजन टेस्ट की स्टेटमेंट याद होगी कि अगर लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी ए एन ओवर बी एन एल के बराबर आ जाता है, where L is not equal to 0 as well as L is not equal to infinity। तो फिर अगर Bn कन्वर्ज करती है तो An कन्वर्ज करेगी, Bn डाइवर्ज करती है तो An डाइवर्ज करती है। लेकिन हम कॉन्शियस हो जाते हैं जब हमारा जवाब 0 या इन्फिनिटी आता है। वहां पे मैंने आपको बताया था कि अगर आपका जवाब इन्फिनिटी आता है तो जो सिग्मा Bn आपने सपोज की हुई है दैट शुड बी डाइवर्जेंट, लेकिन यहां पे ये क्या आ रही है? कन्वर्जेंट आ रही है। तो लिहाजा ये जो बी आपने सपोज किया है, ये बी एन सपोज यहां पे बी एन 1 ओवर एन क्यूब नहीं ले सकते। देयरफॉर दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। फिर इसको हम कैसे करेंगे? अगर इस तरह की सिचुएशन आ जाए तो ए एन तो हमारे पास है लॉग ऑफ एन ओवर एन क्यूब, सिग्मा बी एन, अब चूंकि 1 ओवर एन क्यूब लेने से गड़बड़ हो गई तो एन क्यूब के करीब करीब कोई वैल्यू ले ले, 1 ओवर एन स्क्वायर ले ले। ये कोई भी ले सकते हैं आप अपनी तरफ से, कोई भी बी एन जो है ना ये सपोज कर सकते हैं। ठीक है, ये जो मेथड मैंने आपको बताया हुआ है, दिस मेथड इज एप्लीकेबल इन सम क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चन में कोई यूनिवर्सल रूल नहीं है ये। ठीक है, कोई भी बी एन अगर आपका दिल करे आप सपोज कर सकते हैं। बी एन आ गई यहां पे 1 ओवर एन स्क्वायर। अब अप्लाई करें लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी ए एन ओवर बी एन, लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी log of n over n cube divided by 1 over n square, लिमिट n approaches to infinity log of n over n आ गया, infinity over infinity form, apply L'Hopital rule। L'Hopital rule, what is L'Hopital rule?
ऊपर वाली रकम को ऊपर डिफरेंशिएट कर दो, नीचे वाली रकम को नीचे डिफरेंशिएट कर दो। 1/∞, योर आंसर इज 0। और अगर 0 आता है तो सिग्मा बी एन को क्या करना चाहिए? कन्वर्ज करना चाहिए, और वो कन्वर्ज कर रही है, तो फिर ए एन भी क्या करेगी? कन्वर्ज करेगी, राइट? तो ये मैं आपको बताना चाहता था कि इसकी अहमियत क्या है, ठीक है? अगर जवाब इन्फिनिटी आता है तो सीरीज बी एन शुड बी डाइवर्जेंट, और अगर 0 आता है सीरीज बी एन शुड बी कन्वर्जेंट। ओके, बाय पी सीरीज टेस्ट, पी सीरीज टेस्ट, sigma 1/n square is convergent. Therefore, by limit comparison test, sigma an is equal to sigma log of n over n cube is convergent. ये जानबूझ के मैंने इस क्वेश्चन को 2 तरीकों से डिस्कस किया है ताकि आपके कंसेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 27 देखने में बड़ा मुश्किल क्वेश्चन लग रहा है, ठीक है? भूत क्वेश्चन कि भाई ये √n है, n स्क्वायर भी है, cos of 2n - 6 है, इतनी खतरनाक किस्म की सीरीज है, इसकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस हम कैसे चेक करेंगे? जो बेसिक रूल्स आपको बता दिए गए हैं उनसे आपने ना इधर मूव करना है ना इधर मूव करना है, स्ट्रेट लाइन पे चलते जाना है। फैक्टोरियल इसके अंदर है नहीं, तो लिहाजा रेशियो टेस्ट इज नॉट एप्लीकेबल हेयर। होल की पावर n है नहीं, रूट टेस्ट इज नॉट एप्लीकेबल हेयर। n की जगह पे x करके इंटीग्रेशन, तौबा इस्तगफार, तौबा तौबा तौबा, इंटीग्रेशन तो मुमकिन ही नहीं है इसकी, ठीक है? तो इंटीग्रल टेस्ट नहीं लगाया जा सकता। उसके बाद चौथा आ गया जी कंपैरिजन टेस्ट। तो जब इन तीनों में से कोई भी टेस्ट नहीं लगता तो फिर हमने कंपैरिजन टेस्ट की मदद से क्वेश्चन को हल करना होता है। अब कंपैरिजन टेस्ट करेंगे। कंपैरिजन टेस्ट हमारे पास 2 किस्म के हैं, एक है लिमिट कंपैरिजन टेस्ट और एक है बेसिक कंपैरिजन टेस्ट। तो आइए अब इसमें लिमिट कंपैरिजन बी एन बनानी थोड़ी मुश्किल है, मैं इसको बेसिक कंपैरिजन टेस्ट के साथ करने की कोशिश करता हूं। ए एन किसके बराबर है? यहां पे ए एन इज इक्वल टू √n ओवर n स्क्वायर प्लस cos ऑफ 2n - 6। बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन करने जा रहा हूं। पे योर फुल कंसंट्रेशन ऑन द बोर्ड। एज वी नो, जैसा कि आप जानते हैं कि √n ओवर n स्क्वायर, ये किसके बराबर? मैंने पता क्या किया है, मैंने इतना पोर्शन ले लिया है, ये इतने वाले पोर्शन को ले लिया है, इसको फिलहाल मैंने नेग्लेक्ट कर दिया है। ये इसके बराबर होगा ना, इज इक्वल टू, इसको लिखा जा सकता है √n ओवर n स्क्वायर। अब एक पॉइंट जरा गौर से देखें, अगर ये मेरे पास 1/2 इज इक्वल टू 1/2 है, ठीक है? अब अगर इसके अंदर मैं कुछ चीज ऐड कर देता हूं, 1/2 + 1, ये 1/3 हो गया। तो अब ये देखें, जब इस डिनोमिनेटर में कोई रकम ऐड कर दी तो फिर ये वाली रकम छोटी हो जाएगी और ये वाली बड़ी हो जाएगी। डिनोमिनेटर में कोई चीज ऐड करने से वो रकम छोटी हो जाती है, ठीक है? तो अगर मैं यहां पे, ये देखें, अगर मैं यहां पे 2n माइनस, ये क्या है, cos ऑफ 2n - 1, क्योंकि मैंने सीरीज की ये शक्ल बनानी है ना, तो अगर इसको मैं ऐसे लिख दूं √n ओवर n स्क्वायर, गौर से देखिएगा, ये मैंने इसमें कुछ चीज ऐड कर दी है, डिनोमिनेटर में कोई चीज ऐड कर दी, तो ऐड करने से ये रकम क्या हो जाती है? छोटी। तो ये वाली छोटी हो जाएगी और ये वाली बड़ी हो जाएगी, ठीक है? अब cos की वैल्यू 0 भी तो होती है ना, और फॉर एग्जाम्पल अगर इसकी वैल्यू 0 के बराबर हुई तो फिर इसकी ये इक्वल भी हो सकती है। अगर ये cos इसका जवाब 0 के बराबर होता है तो फिर दोनों बराबर भी हो सकती हैं, ठीक है? अब इसको लिखा जा सकता है √n ओवर n स्क्वायर प्लस
cos of 2n minus 6 is less than or equal to 1 over n square। अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, तो जब डिनोमिनेटर में जाएगी तो ये पावर नेगेटिव बन जाएगी। दिस इज फर्दर इक्वल टू अंडर रूट n ओवर n स्क्वायर प्लस cos of 2n minus 6 is less than or equal to 1 over n की पावर 3/2। इस सीरीज के बारे में हम जानते हैं कि ये कन्वर्ज करती है कि डाइवर्ज करती है। अब चूंकि सीरीज बनानी है तो दोनों तरफ पहले सिग्मा लेके इनकी सीरीज बनाते हैं। तो ये फिर आएगा सिग्मा अंडर रूट n ओवर n स्क्वायर प्लस कॉस ऑफ 2n माइनस 6 1 से लेकर इंफिनिटी तक। ये छोटी है या बराबर हो सकती है सिग्मा 1 ओवर n की पावर 3/2। अब बाय पी सीरीज टेस्ट ये सीरीज क्या करती है, इसमें देखिए इसकी पावर जो है 1 से बड़ी है। बाय पी सीरीज टेस्ट ये कन्वर्ज करेगी, तो पी सीरीज टेस्ट के तहत ये कन्वर्ज करेगी, और अगर बड़ी वाली सीरीज कन्वर्ज करती है तो छोटी वाली ऑटोमेटिकली कन्वर्ज करेगी। बाय पी सीरीज टेस्ट, पी सीरीज टेस्ट ये अमूमन या पी सीरीज टेस्ट या फिर ज्योमेट्रिक सीरीज होती है। यहां पे बाय पी सीरीज टेस्ट सिग्मा 1 ओवर n की पावर 3/2। ये अंडरस्टूड है कि ये 1 से लेकर इन्फिनिटी तक है, लिखा हो या ना लिखा हो दैट मेक्स नो डिफरेंस। बाय पी सीरीज टेस्ट इज कन्वर्जेंट, CGT का मतलब कन्वर्जेंट। देयरफॉर बाय बेसिक कंपैरिजन टेस्ट, बेसिक कंपैरिजन टेस्ट सिग्मा an अंडर रूट n ओवर अंडर रूट n ओवर n स्क्वायर प्लस कॉस ऑफ 2n माइनस 6 इज कन्वर्जेंट। जो मेरा नॉलेज है, जो जितना नॉलेज मेरे पास है, ये क्वेश्चन जो है ना, इसके ऊपर कोई और टेस्ट जो है ना वो मेरे नॉलेज के मुताबिक नहीं लगता। अगर आप लगा लें तो वो आपकी पढ़ाई है, ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल के मुताबिक जो है वो नहीं लगता। वो ये स्टेटमेंट जो है ये मेरी आप यूनिवर्सल स्टेटमेंट नहीं है। अच्छा, अगर ये क्वेश्चन थोड़ा चेंज होके आ जाए, सिग्मा 1 टू इन्फिनिटी अंडर रूट n ओवर n स्क्वायर प्लस साइन ऑफ 2n माइनस 6, तो भी द प्रोसीजर इज द सेम। यहाँ पे भी अगर कुछ चेंज आ जाए और ये थोड़ा बहुत फंक्शन चेंज हो जाए, 2n माइनस 6 की बजाय 2n प्लस 1 आ जाए ये वो, तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस आ जाएंगे उन सब की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस आपने बेसिक कंपैरिजन टेस्ट के साथ ही करनी है, राइट। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 28 की शक्ल में। अब देखते हैं कि इसके ऊपर कौन सा टेस्ट जो है वो सूटेबल है। अगर हम इसमें के अंदर फैक्टोरियल नज़र आ रहा होता तो रेशियो टेस्ट लगा देते, तो रेशियो टेस्ट नहीं लग सकता। होल की पावर अगर n होती रूट लगा देते, नहीं लग सकता। n की जगह पे अगर x पुट कर दिया जाए तो ये देखें ये log का साथ ही डेरिवेटिव मौजूद है, तो इसकी जो है इंटीग्रेशन आसान है। n की जगह पे x पुट करने से इसको इंटीग्रेट किया जा सकता है। तो लिहाजा इस क्वेश्चन के ऊपर हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हम इंटीग्रल टेस्ट अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। यहां पे an मेरे पास है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ an? an इज इक्वल टू 1 ओवर n प्लस 1 इंटू लॉग ऑफ n प्लस 1 होल की पावर 2। मैंने क्या किया, n की जगह पे x पुट कर दिया, तो ये किसके बराबर आ गया, 1 ओवर, ये बन गया x प्लस 1, ब्रैकेट के अंदर आ गया लॉग ऑफ x प्लस 1
होल का स्क्वायर। अब ये वाला फंक्शन जो है ये कंटिन्यूस है, इज कंटिन्यूस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू द इंटरवल 1 से लेकर इंफिनिटी तक। राइट राइट फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 1 to infinity। अब हमने इसको डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करने के लिए मैं ऐसा करता हूं, इसको ऊपर ले जाता हूं, x + 1 log ऑफ x + 1 होल का स्क्वायर, ये पूरे को मैं ऊपर ले गया, होल की पावर बन गई -1। अब इसको हम डिफरेंशिएट करके साबित करते हैं कि ये फंक्शन जो है ये नॉन इंक्रीजिंग है। अगर नॉन इंक्रीजिंग होगा तो इंटीग्रल टेस्ट लगा सकते हैं, अदरवाइज इंटीग्रल टेस्ट नहीं लगा सकते। फिक्रा लिखेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, f डैश x इज इक्वल टू, पावर साइड पे आ गई, एक पावर कम कर दी, log ऑफ x + 1 होल का स्क्वायर, एक पावर कम कर दी, पावर के बगैर डिफरेंशिएट कर दिया, d/dx x + 1 ये अलहदा और ये अलहदा, log ऑफ x + 1 का स्क्वायर। ठीक हो गया। ये आ गया -1/, इस पूरी रकम को नीचे लेके आएंगे तो नीचे आके ये पॉजिटिव हो जाएगी, x + 1 इंटू log ऑफ x + 1 का स्क्वायर होल का स्क्वायर आ गया जी। ठीक है, अब ये चीज़ तो पॉजिटिव होगी, लेकिन ये -1 की वजह से ये नेगेटिव हो गया। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको ऊपर लगेगी f × g फॉर्म, x + 1 ये एज इट इज़, इसको डिफरेंशिएट किया, पावर साइड पे आ गई, एक पावर कम की, पावर के बगैर डिफरेंशिएट किया, उसके बाद x + 1 को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आ जाएगा, और ये log ऑफ x + 1 होल का स्क्वायर एज इट इज़ आ गया। अब ये देखें, इसको थोड़ा सा मज़ीद सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, -1/x + 1 log ऑफ x + 1 का स्क्वायर, होल का भी स्क्वायर है, और ये किसके बराबर आ गया, ये आ गया 2, ये x + 1 से ख़त्म, फिनिश, खलास, तो 2x + 1 प्लस ये आ गया log ऑफ x + 1 होल का स्क्वायर। अब ये भी पॉजिटिव, ये स्क्वायर है, ये भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, और ये जो -1 है इसकी वजह से ये सारे का सारा क्या हो गया, नेगेटिव, इज लेस देन 0, इज लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू द इंटरवल 1 से लेकर इंफिनिटी तक। अब चूंकि ये कंटिन्यूस भी है और ये नॉन इंक्रीजिंग भी है, देयरफॉर f ऑफ x इज नॉन इंक्रीजिंग लिखते हैं या डिक्रीजिंग लिखते हैं, नॉन इंक्रीजिंग, ये इंक्रीजिंग नहीं है। तो अब हमें इजाज़त मिल गई कि हम इसके ऊपर इंटीग्रल टेस्ट लगा सकते हैं। नाउ वी अप्लाई इंटीग्रल टेस्ट, नाउ वी अप्लाई इंटीग्रल टेस्ट। इंटीग्रल टेस्ट में हम एक इंटीग्रल को इवेल्युएट करते हैं 1 से इंफिनिटी। अगर तो इसका जवाब इंफिनिटी आ गया तो ये डाइवर्ज करेगा, और अगर ये डाइवर्ज करेगा तो सीरीज भी क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी, और अगर ये कन्वर्ज कर गया तो फिर हमारी सीरीज भी क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। इसको मैं लिख सकता हूं लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 से लेकर x तक, 1/log ऑफ x + 1 होल का स्क्वायर इंटू 1/x + 1 dx। प्यारे बच्चों, एक स्टेप और करें ज़रा, सिचुएशन आपको काफ़ी वाज़ेह
हो जाएगी। ये x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी आएगा, n नहीं आएगा। मेरा वैसे x और n लिखने का स्टाइल एक जैसा ही है। तो अगर इसकी पूशल निकली हो तो ये x है, अगर इसकी पूशल ना निकली हो तो ये n है। पूशल जानते हैं ना क्या होती है? दुम। पंजाबी में उसको कहते हैं पूशल, उर्दू में कहते हैं दुम। ठीक हो गया, 1/x+1। स्वीटी स्वीटी स्टूडेंट्स, प्यारे प्यारे बच्चों, बल्कि बहुत ही प्यारे बच्चों, ये देखो, ये फंक्शन का साथ ही डेरिवेटिव दिया हुआ है। अगर फंक्शन का साथ ही डेरिवेटिव दिया हो तो कौन सा फार्मूला लगता था? यूजिंग, ये मैं फार्मूला बता दूं, हो सकता है कि इंटीग्रेशन का ये फार्मूला भूल गए हो। आपकी याददाश्त के लिए, फंक्शन होल की पावर n, पावर के बगैर अगर इसका डेरिवेटिव साथ मौजूद हो तो क्या कर सकते हैं? इसकी पावर में एक ऐड कर देंगे, जो इसकी पावर में आएगा वही नीचे आएगा। n शुड नॉट बी इक्वल टू -1। तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, ये देखें, पावर के ऊपर हाथ रखें, log of x+1 का डेरिवेटिव 1/x+1 साथ ही दिया हुआ है। अब मैं ये वाला फार्मूला यूज करूंगा तो ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी log of x+1 की पावर माइनस, नहीं ऐसे नहीं आएगा भाई, ऐसे आएगा -2+1 ओवर -2+1। लिमिट आ गई हमारी 1 से लेकर x तक। ये n इज नॉट इक्वल टू -1 यहाँ पे लिख देते हैं। अब ये -2+1, तो आंसर तो -1 के बराबर ही आएगा। तो उस माइनस को मैं ऐसा करता हूँ, बाहर निकाल लेता हूँ। ये माइनस मैंने बाहर निकाल लिया। लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये पावर कितनी आ जाएगी? -2 में से ये गया -1, जिसको कि हम लिख सकते हैं 1/log of x+1, 1 से लेकर x तक। अब जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? अपर लिमिट x की जगह पे x ही पुट करेंगे और फिर x की जगह पे 1 पुट करेंगे, तो ये log of 1+1 आ गया। अब जब हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 1/∞ -1/log of 2। 1/∞ किसके बराबर आ जाता है? 0 के बराबर। -0 - 1/log of 2, तो इसका आंसर आ गया 1/log of 2। एक फाइनाइट नंबर आ गया, तो ये इंटेग्रल क्या कर गया? कन्वर्जेंट का हो गया। तो फिर गिवन सीरीज जो है, देयरफॉर सिग्मा an इज कन्वर्जेंट। ये मैं आगे लिख नहीं रहा, हो सकता है कि आपको नजर ना आए, इसलिए मैंने पूरी डिटेल नहीं लिखी, वरना सिग्मा an की आगे में ये पूरी की पूरी रकम जो है ये लिखते हैं। ये क्या होगी? कन्वर्ज करेगी। राइट। क्वेश्चन नंबर 29 है। अब ये देखें, ये साइन 1/n, इसको अगर डिनोमिनेटर में लेके जाता हूं तो 1/n² बन जाएगा। यानी इसकी लिमिट जो है ये मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूं। तो अगर इसकी लिमिट मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूं तो फिर bn में क्या सपोज करूंगा? bn में सपोज करूंगा 1 के बराबर, या आप इसके ऊपर डाइवर्जेंट टेस्ट भी लगा सकते हैं। सिग्मा an इज इक्वल टू सिग्मा 1 to infinity n² साइन ऑफ 1/n। an किसके बराबर आ गया? an इज इक्वल टू n² साइन ऑफ 1/n। सिग्मा bn में ले लेता हूं जी सिग्मा 1 के बराबर, तो bn किसके बराबर आ गया? 1 के इक्वल। कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई किया, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an/bn, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an की जगह पे आ गया n² साइन ऑफ 1/n डिवाइडेड बाई 1। अब आप ऐसा करें, डिवाइड अप एंड डाउन, डिवाइड अप एंड डाउन बाई n²। n² के साथ ऊपर भी डिवाइड किया, नीचे भी डिवाइड कर दिया।
1 ओवर n ओवर ओहो ये n स्क्वायर के साथ ऊपर भी डिवाइड किया, यही हरकत मैंने नीचे कर दी। ठीक 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 ठीक। अब आगे क्या करने जा रहे हैं हम, ये देखिए ये n स्क्वायर के साथ खत्म, फिनिश, खलास। तो ये आ गया आपके पास साइन 1 ओवर n ओवर 1 ओवर n का स्क्वायर। मेरा ख्याल है कि यहां पे जो है ये स्क्वायर होना चाहिए। लेट मी चेक द क्वेश्चन। जी बिल्कुल 110% ठीक सोचा मैंने, यहां पे स्क्वायर आएगा। तो फिर इसी तरह यहां पे भी स्क्वायर आएगा, यहां पे भी स्क्वायर, यहां पे भी स्क्वायर और यहां पे भी स्क्वायर। इसको अगर मैं लिख दूं लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी साइन 1 ओवर n ओवर 1 ओवर n होल का स्क्वायर, तो हैव यू एनी काइंड ऑफ एतराज? योर आंसर शुड बी नो, नेवर, नॉट एट ऑल। ठीक। अब ये देखिए, ये फॉर्मूला तो आपने बचपन में पढ़ा हुआ है ना, जब आप छोटे थे एफएससी में। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन के आगे जो एंगल है वही एंगल डिनोमिनेटर में होना चाहिए और वो 0 को अप्रोच करना चाहिए। ठीक है, तो उसकी जगह पे 1 लिख सकते हैं। अब साइन के आगे एंगल है 1 ओवर n और 1 ओवर n डिनोमिनेटर में भी है, और ये किसको अप्रोच कर रहा है? अगर n इंफिनिटी को अप्रोच करता है तो 1 ओवर n 0 को अप्रोच करेगा। तो ये फिर क्या आ जाएगा? सॉरी, ये 0 को अप्रोच करेगा, तो साइन के आगे एंगल वही एंगल डिनोमिनेटर में और वो 0 को अप्रोच कर रहा है, तो इसकी जगह पे आ जाएगा 1। अब देखें सिग्मा बी एन क्या करती है। सिग्मा बी एन इज ऑलवेज डाइवर्जेंट। अब ये डाइवर्जेंट है, तो बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट सिग्मा बी एन is equal to sigma 1 is divergent. Therefore, by limit comparison test, sigma an is equal to sigma sine n square sine of 1 over n whole square is divergent. DGT. अगर आप चाहें तो इसके ऊपर डाइवर्जेंट टेस्ट भी लगा सकते हैं। वो डाइवर्जेंट टेस्ट क्या है? लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी a n की वैल्यू लगाएंगे आप। अगर ये 0 के बराबर नहीं आता तो सीरीज क्या करेगी? डाइवर्ज करेगी। तो आप देखेंगे कि इसका आंसर 1 के बराबर आ जाएगा, तो बाय डाइवर्जेंट टेस्ट ये सीरीज क्या कर जाएगी? डाइवर्ज कर जाएगी। इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म, फिनिश, खल्लास। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया तो थैंक यू वेरी मच। अगर नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।